अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। तो आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का। तो पिछली बार मैंने आपको प्राइमरी डेटा के बारे में बोला था, तो थोड़ा मैं क्विक रिव्यू बता देता हूँ। और मैंने आपको सेकेंडरी डेटा के बारे में बोला था, और हमने बोला था क्वालिटेटिव डेटा भी होता है एक, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होता है जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके पास ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। जैसे आपके पास लेट सपोज किसी चीज का टेस्ट आपने किया, फिर आप बोलोगे टेस्ट कैसा था, ठीक है। उसको आप नंबर में नहीं ले बोल सकते हो, ठीक है। हाँ, ग्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन आप बोलोगे गुड टेस्ट था, बेटर था, वर्स था, तो वो क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव डेटा। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। अगर आप लेट सपोज हाइट मेजर कर रहे हो, वेट मेजर कर रहे हो, वो आपको कोई नंबर दे रहा है, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। फिर हमने बोला था प्राइमरी, आप कैसे डेटा को कलेक्ट करते हो उसके उस हिसाब से आपके पास दो टाइप्स थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। यही आपके जेकेएसएसपी का पहला टॉपिक था। फिर मैंने बोला था प्राइमरी वो डेटा होता है जिसको आप खास किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जमा खुद करते हो, कलेक्ट खुद जाते हो कलेक्ट करने। उसके लिए आप सर्वे करते हो, या आप एक्सपेरिमेंट करते हो, या मैंने आपको बोला था या तो आप ऑब्जर्वेशन करते हो। ठीक है। और एक्सपेरिमेंट आप दो तरह के करते हो, या तो आप फील्ड में करते हो या तो आप लेबोरेटरी में करते हो। ठीक है, ये मैंने बोला था। फिर मैंने बोला था प्राइमरी को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है। जैसे मिसाल मैंने बोला था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमने बोला था इसमें बहुत सारी चीजें आते हैं। जैसे इसमें आता है एक, उसमें आता है पर्सनल इंटरव्यू मेथड। पर्सनल इंटरव्यू, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप पिछला लेक्चर जरूर देखें। और उसके बाद हमने देखा था टेलीफोनिक इंटरव्यू, ये भी हमने पढ़ा था। और हमने तीसरा देखा था, उसको बोलते हैं टेलीफोन असिस्टेड, टेलीफोन असिस्टेड, सॉरी कंप्यूटर असिस्टेड, कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यू, ये भी मैंने पढ़ाया था आपको। और उसके बाद हमने लास्ट वाला देखा था इसी डायरेक्ट मेथड का, उसको बोलते थे हम कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर, जिसमें सारा कंप्यूटर ही करता था। यानी आपके पास कोई इन्वेस्टिगेटर होता ही नहीं था। कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटेड टेलीफोन इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है, जो रेस्पोंडेंट और इन्वेस्टिगेटर है वो खुद आपस में मिलते हैं, चाहे फोन पे मिलेंगे या चाहे पर्सनली मिलेंगे। अब फोन के दो टाइप्स और होते हैं। जैसे मिसाल कभी कभार क्या होता है काम, इन्वेस्टिगेटर खुद इसको क्या बोलते हैं, बात करता है, मगर जो भी वो बात करता है वो खुद ब खुद कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता है, उसको बोलते हैं कंप्यूटर असिस्टेड। लेकिन कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर में क्या होता है काम, वहां पे कंप्यूटर को पूरा सेटअप कमांड्स देकर होते हैं, वो खुद ही कॉल करता है उस रेस्पोंडेंट को, और उसके बाद क्वेश्चंस पूछता है जो भी उसको पूछने होते हैं, और उनसे क्वेश्चंस आंसर्स भी लेता है। अकॉर्डिंगली वो सारा कलेक्ट करता है डेटा खुद ही। तो ये हमने देखा था डायरेक्ट मेथड में। उसके बाद हमने एक और मेथड देखा था, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड तब लगता है जब आपके पास जो रेस्पोंडेंट होगा वो विलिंग नहीं होगा आपको डेटा देने के लिए। उसके बाद एक और था, उसको बोलते थे क्वेश्चनरी मेथड। क्वेश्चनरी मेथड में क्या आप करते हैं, आप एक फॉर्म जैसा बनाते हैं जिसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस लिखते हैं, और उसको फिल करना होता है रेस्पोंडेंट को, और उसी से आप कलेक्ट करते हो प्राइमरी डेटा को। तो एक चीज है, क्वेश्चनरी में एक लिमिटेशन थी जो आपको पता है, कि जो ये क्वेश्चनरी थे था, इसमें क्या था, ये वही लोग फिल कर सकते थे जो पढ़े लिखे थे। जो इलिटरेट थे उनके लिए क्वेश्चनरी मेथड वर्क नहीं करता था। एक और मेथड था, मैंने बोला था लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट मेथड। इसमें क्या करते हैं हम काम, हम जो एरिया के रहने वाले हैं उन्हीं को उनको वो ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टिगेटर क्या करते हैं काम, वो डेटा को कलेक्ट करते हैं और वो इन्वेस्टिगेटर को दे लेते हैं, और वो टाइम टू टाइम वो पहुंचाते रहते हैं इंफॉर्मेशन। जैसे ये जो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट मेथड है, ये यूज करते हैं न्यूज़पेपर वाले। ठीक है, न्यूज़पेपर वाले ज्यादा, ये जो न्यूज बोलने वाले जो ये चैनल्स वैनल्स होते हैं, ये ज्यादा कॉरेस्पॉन्डेंट्स का यूज करते हैं, लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट मेथड। और सबसे लास्ट था इन्यूमरेशन मेथड। इन्यूमरेशन मेथड उन पीपल्स के लिए होता है, उन रेस्पोंडेंट्स के लिए होता है जो इलिटरेट होते हैं। तो उनके लिए क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर खुद उनके पास जाता है और उसके बाद क्वेश्चनरी लेता है और वो खुद फिल करता है। देखिए, क्वेश्चनरी और शेड्यूल में क्या फर्क है, ये दो चीजें हैं। पहले मैं इनको रब कर देता हूं। ये दो चीज है, एक तो है क्वेश्चनरी और दूसरा है शेड्यूल।
इसमें भी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी ये भी एक किस्म का फॉर्म समझो, ये भी एक किस्म का फॉर्म जिसमें सीरीज ऑफ क्वेश्चंस लिखे होते हैं, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है, क्वेश्चनरी फिल करता है, ये हो सकता है इसका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इट इज फिल्ड बाय रेस्पोंडेंट, यानी जिससे इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है वो, और ये जो है ये फिल करता है इन्यूमरेटर, या इसको बोलेंगे हम इन्वेस्टिगेटर, इसको बोलते हैं इन्यूमरेटर मेथड। तो इन्यूमरेटर मेथड में शेड्यूल्स फिल करता है खुद इन्यूमरेटर। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चनरी को बनाना कैसे है, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चनरी जब भी हम बनाएंगे तो उसके लिए हमारे पास कैसे हमको क्वेश्चनरी बनाना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैंने पिछली बार भी आपको बोला, जो गुड क्वेश्चनरी होगा उसकी कुछ क्वालिटीज होगी। आपको क्वेश्चंस लिमिटेड रखने हैं, ऐसा नहीं होगा कि वो बोर हो जाएगा लिखते लिखते जो भी रेस्पोंडेंट होगा, और वो सिंपल बनाना है आपको। पिछली बार मैंने बोला उसमें जार्गन्स नहीं यूज करने, जार्गन मतलब होता है टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं करने, ताकि जो भी आपका इसको क्या बोलते हैं रेस्पोंडेंट है वो आसानी से वो समझ सके, और उसको प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चंस पूछना। ऐसा नहीं कि आपको उसको सीक्वेंस में ना पूछो क्वेश्चन तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, और अनडिजायरेबल क्वेश्चन उसको नहीं पूछने हैं, और जिन पे जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है वो भी नहीं पूछने हैं। वो क्वेश्चन जिनसे उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट पहुंचे, जिसके इसकी फीलिंग्स को हर्ट पहुंचे, वो क्वेश्चंस भी नहीं पूछने। अगर कहीं पे कैलकुलेशंस है तो कैलकुलेशंस भी उसको नहीं पूछनी है, ठीक है। और भी एक चीज है, उसको क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए फिर इसको करना है, ठीक है। और एक और चीज है, उसको इंस्ट्रक्शन क्लियर लिखनी है उस पे, जो भी आप क्वेश्चनरी बनाएंगे उस पर इंस्ट्रक्शन लिखना है कि फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। तो एक और चीज है, उस पे आपको ये भी लिखना है, उसको आपको ये भी लिखना है कि रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, मतलब क्वेश्चनरी पे आपको ऐसे आपको लिखना है कि रेस्पोंडेंट को एक रिक्वेस्ट भेजनी है सच दैट कि वो इस क्वेश्चनरी को कंप्लीट करके वापस हम तक पहुंचाए, और उसको ये एश्योरेंस देना है, ठीक है, बाय गिविंग हिम ए लेटर, उसके साथ एक कवरिंग लेटर भी भेजनी है जिसके साथ उसको एश्योरिटी दी जाएगी कि ये जो डेटा आप दोगे ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल हमारी कंपनी के साथ रहेगा। अब हम देखते हैं, लेट अस सपोज हम किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम कुछ क्वेश्चंस होते हैं ओपन क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं शट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस हमारे पास बेटा दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं ओपन क्वेश्चंस, दूसरे होते हैं शट। शट होता है जिसमें उधरी से आपको ऑप्शंस देकर होंगे, ऑप्शंस आर गिवन, बस आपको टिक क्रॉस करना है, ऑप्शंस आर गिवन। लेकिन ओपन क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस देकर नहीं होता। आपको मिसाल लेट अस सपोज आपको बोलेंगे व्हाट इज साइनस, तो आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी ना खुद से, तो उसको बोलेंगे ओपन ऑप्शन। अब देख लेते हैं इसी का मतलब क्या है। जैसे मिसाल हमारे पास ओपन जो शट क्वेश्चन है उसके बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं। कौन कौन से टाइप है? टाइप नंबर 1 सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन, जैसे मिसाल यस और नो, राइट और रॉन्ग, जिसके दो ही ऑप्शन होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं डाइकोटोमस क्वेश्चंस भी, क्योंकि इसके खाली दो ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, डू यू हैव अ कार, इसका आंसर होगा यस, या तो नहीं होगा नो। क्या गवर्नमेंट डिसाइड्स टू इंट्रोड्यूस 10+2 सिस्टम इन द कॉलेज, डू यू एग्री, या तो वो एग्री करेगा या तो वो एग्री नहीं करेगा। इनको बोलते हैं सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, ठीक है, जिनमें बहुत सारे पॉसिबिलिटी होती है आंसर्स की। जैसे मिसाल, व्हाट इज योर मोड ऑफ कन्वीनियंस फ्रॉम होम टू कॉलेज, यानी आप कैसे जाते हो, तो कोई बोलेगा मैं फुट से जाता हूं, तो उसको फुट पे टिक मारनी है। कोई बोलेगा मैं साइकिल से जाता हूं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत है। तो आपको इसको बोलते हैं हम क्या, एमसीक्यू, ये तो आपको पता है। अब कुछ कुछ होते हैं हमारे पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस, ठीक है। ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हम पूछेंगे इन विच क्लास डू यू रीड, ठीक है। यहाँ पे इसको अपनी चॉइस नहीं, मतलब ये ऐसा ही एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, नहीं, इसको या तो लिखेगा 10th या लिखेगा कुछ भी। हाउ मच पॉकेट अलाउंस डू यू गेट, ठीक है, ये 100 लिखेगा, लेट सपोज 200 रुपीज, तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं ओपन, जिसमें डिस्क्रिप्टिव रेस्पोंडेंट जो होता है उसको अपना व्यू देना पड़ता है किसी चीज के बारे में, डिस्क्रिप्टिव व्यू। जैसे मिसाल के तौर पर हम बात करेंगे हाउ कैन प्राइसेस इन इंडिया बी कंट्रोल्ड, तो वो खुद अपना रेस्पोंडेंट व्यू देगा इसके बारे में, वो अपने वर्ड्स में लिख सकता है जितना भी वो लिखना चाहता है। तो यही है शट क्वेश्चन के बारे में मैंने बोला था, सिंपल अल्टरनेट क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो मैंने अभी बोला। और ओपन क्वेश्चंस में क्या होता है, जो वो भी मैंने अभी बोला। एक और चीज है, लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछना है उसको, जो भी आपका रेस्पोंडेंट है उसको ये नहीं पूछना लीडिंग क्वेश्चन। जैसे मिसाल आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे, व्हाई डू यू यूज अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ ब्लेड्स, नहीं, ठीक है। तो उसको क्या, लेट सपोज एक ब्लेड है कोई भी, जो भी आपको, लेट सपोज यहाँ पे इरास्मिक ब्लेड लिया है,
should preferably be framed into two questions. अगर आपको पूछना भी है, ठीक है, वो आपको ऐसे पूछना है, कैसे? Which blade do you use? सबसे पहले आपको इसको ब्लेड का नाम यही से नहीं बताना है, आप कौन सा यूज करते हो, ठीक है? तरीका है पूछने का भी, ठीक है? आप सीधे इसको लीडिंग क्वेश्चन पूछोगे नहीं, ठीक है? जिससे ये मतलब इसका गुस्सा आएगा, ये क्यों पूछ रहा है मुझे ये सवाल, नहीं। आपको बताना है विच ब्लेड डू यू यूज, लेट सपोज। फिर आप लिखोगे व्हाई डू यू प्रेफर इट, ठीक है, अलग। तो ये हो गया, ऐसा आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अच्छा, अब कभी कभार क्या होता है, क्रॉस चेक्स। देखिए, हो सकता है आपका जो ये होगा, इसको क्या बोलते हैं, रेस्पोंडेंट होगा, वो कभी कभार क्या होता है, वो आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी दे लेता है। इसीलिए आप एक जो उसने आंसर दिया होगा, वो आप डिफरेंट तरीकों से उसको क्रॉस चेक करोगे। जैसे मिसाल, आप पूछोगे उसको कहीं पर, लेट्स सपोज व्हाट इज योर एज, वो बोलेगा 24। फिर आप कहीं पे ये कॉलम भी बनाओ, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। इससे आपको पता चलेगा, अगर उसने डेट ऑफ बर्थ और एज उसकी सेम निकलेगी, ठीक है, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि हाँ इंफॉर्मेशन सही है। तो इसका मतलब अगर इसने यहाँ पे गड़बड़ किया होगा, इसका मतलब इसकी इंफॉर्मेशन सही नहीं है। इसका मतलब एक ही चीज दो तरीकों से पूछी गई, एज और डेट ऑफ बर्थ का तो एक ही मतलब है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इससे आपको क्रॉस चेक हो रहा है। आपने एक ही चीज दो जगह पूछी मगर डिफरेंट तरीकों से, इसको बोलते हैं क्रॉस चेक करना। ये भी क्वेश्चनरी में किया जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चनरी को फिर प्री टेस्ट। देखिए, बिफोर लेटिंग द क्वेश्चनरी को जब हम लार्ज स्केल रेस्पोंडेंट्स के पास भेजते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको टेस्ट करते हैं, प्री टेस्ट करते हैं। क्वेश्चनरी को हम स्मॉल स्केल पे क्वेश्चनरी पे भेजते हैं। लेट्स सपोज छोटे पैमाने पे पॉपुलेशन को देते हैं, लेट्स सपोज 5-6 घरों को देते हैं। हम देखते हैं उसका रेस्पॉन्स कैसा आता है। हो सकता है कहीं पे शॉर्टकम्स हो सकती है या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम्स फिर ओवरकम की जाती है। उसके बाद जो भी इसमें एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, वो अपनी सजेशंस देके उसमें वो इनकॉर्पोरेट करते हैं और क्वेश्चनरी को फिर मॉडिफाई किया जाता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट में क्या किया जाता है काम, एक क्वेश्चनरी को कवरिंग लेटर साथ में भेजी जाती है। उसमें क्या लिखा जाता है, उसमें सारा लिखा जाता है, जो भी ये सर्वे की जाती है, ये किस लिए हम करते हैं, या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, ये किस पर्पज के लिए है। और जो भी आप उसमें ये भी आपको एश्योरेंस देना है इस रेस्पोंडेंट को कि जो भी आप इंफॉर्मेशन हमें देंगे वो हम तक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से कॉन्फिडेंट रहेगी, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत, तो ये एश्योरेंस जो है उसमें होनी चाहिए। तो ये हमारा प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनरीज खत्म हो गया। तो इस तरह से हमारे 2-3 टॉपिक्स खत्म हो गए। जो पहला टॉपिक था प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, ये भी खत्म हो गया। और इसका जो एमसीक्यू है, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा, ये आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगा। दूसरा हमारे पास था मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, बेटा ये भी मैंने पढ़ाया। उसके बाद तीसरा था हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनरीज, वो हमने आज कंप्लीट किया। तो इसके जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू वीडियोस मेरी चैनल अपनी चैनल पे चलेंगे, उसका नाम है ER मोमिन मजीद। अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो कि आपको स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं, आप इस चैनल को आप इसको सर्च कीजिए, ER मोमिन मजीद, MUMINMAJEED। वहां पे आपको एमसीक्यू मैथमेटिक्स के तो चला ही रहा हूं मैं 1000 एमसीक्यूज, साथ साथ अब एमसीक्यू चलेंगे स्टैटिस्टिक्स की भी, ठीक है। तो आप वहां पे अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि हम स्टैटिस्टिक्स में कहां जा रहे हैं। और आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, स्टैटिस्टिक्स के 10 मार्क्स भी हम आराम से स्कोर करेंगे। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स के भी 10 मार्क्स मैं आपको सारा इसी मंथ में कंप्लीट करवाऊंगा, जो ये अप्रैल का महीना है। तो हम कोशिश करेंगे, मैं कोशिश पूरी तरह से करूंगा कि अप्रैल का महीना पूरा मैं आपको सारा कंप्लीट करके कर दूंगा। और मेरी चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, जो भी आपको वीडियो के बारे में लगा, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। और इसके बाद जो एमसीक्यू वीडियोस है, ठीक है, और जो भी एमसीक्यू वीडियोस में मैं आपसे पूछता हूँ, आप उसको टेस्ट खुद कीजिए और मुझे स्कोर भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी ही रखेंगे। उम्मीद है आपको आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा, आपने कुछ नई नई चीजें भी सीखी होंगी, ठीक है, आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।